प्रभु यीशु मसीह बोलता है तेरा जन्म ही ना होता तो ज्यादा अच्छा था। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन, आप लोगों के लिए सुसमाचार लेके आता हूँ। परमेश्वर की दया और करुणा से बाइबल के वचनों को साधारण तरीके से आसानी से समझाने का एक प्रयास करता हूँ। आज का संदेश हम देखेंगे लूका में से, लूका उसका 6वां अध्याय और 12 से पढ़ेंगे। ये समय है प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के चुनने का, और प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं। मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना है। मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को दोहराना है। मसीह जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर से प्रेम और विश्वास रखना है। तो आज हम मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक पद दिया है, मसीह का पद। उस पद का सम्मान करें और प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। जैसे प्रभु ने काम करे वैसे ही काम हमें भी करना। जैसा प्रभु अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की महानता को याद रखते हुए हर एक काम परमेश्वर को आदर महिमा देते हुए उसने किया, ऐसे आज हमें हमारे जीवन के अंदर हर एक काम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते हुए करना। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए ताकि हमें पापों से छुड़ाकर स्वर्ग राज्य ले जा सके। उसका उस महान उपकार का, उस महान बलिदान का हम स्मरण रखते हुए परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलना। आज का वचन जो हमें सिखाता है, 12वीं आयत में पढ़ता हूं, उसके अंदर क्या लिखा है। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गए एकांत में और परमेश्वर के साथ पूरी रात बिताई। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, आप जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे निवेदनों के ऊपर कान लगाता है और हम प्रभु के साथ वो समय बिताते हैं। इसीलिए प्रभु अपने वचनों में कह के गया प्रतिदिन प्रार्थना करें। हमें डेली प्रेयर सिखा के गया, क्योंकि वो चाहता है हमारे साथ समय बिताना। वो चाहता है हमारे बातों को सुनना। वो चाहता है हमारी जरूरतों को पूर्ण करना। परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करते हैं, और जिस तरह से एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के लिए जी नहीं सकता उसको देखे बिना, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब हम उससे दूर हो जाते हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह दुखी होता है और वो खेदित होता है। वचन कहता है वो ऐसा परमेश्वर है जो दंड दे के पछताता है। उसे खुशी नहीं होती हमें मारकर, उसे खुशी नहीं होती हमें ताड़ना देकर। वो पछताता है, दुखी होता है। उसका कारण है वो हमें समझाता है इन वचनों के द्वारा, हम उसके पीछे ईमानदारी से चलें ताकि हमें वो दंड और ताड़ना ना दे। हमारे लिए वो बेहतर है, हमारे आत्मिक उन्नति के लिए और हमारे जीवन के लिए वो ताड़ना बेहतर है, इसीलिए वो हमें ताड़ना देता है। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। बच्चा जब बिगड़ता है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको डंडी के द्वारा, उसको थप्पड़ मार के, उसको सुनाकर, उसको कैसे भी करके रास्ते पे लाने का प्रयास करता है। और जब वो रास्ते पे आ जाता है, उस गलती को छोड़ देता है, तो उसके भविष्य को सुनिश्चित कर लेता है, उसको एक अच्छा जीवन मिलता है, और पिता और माँ की आज्ञा मानकर वो अपने जीवन को बचा लेता है उस गंदगी में ले जाने से, और अच्छे जीवन को जीकर एक साकार जीवन जीता है। और माँ बाप का वो ताड़ना उस बच्चे के लिए भला है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह की ताड़ना हमारे लिए भली है, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए भली। हम परमेश्वर के पीछे चलते रहें, इस कारण से वो हमें कई बार ताड़ना देता है और सिखाता है। दाऊद का वचन कहता है भजन संहिता 23 के अंदर, तेरे सोटी और तेरे लाठे से मेरे को शांति मिलती है। लाठी प्रोटेक्शन को दर्शाती है, और सोटा ये दर्शाता है कि जब मैं गलत जाता हूं तब मेरे को तू उससे ताड़ना देकर मुझे वापस सही राह पे लेके आता। बोला तू मेरी रक्षा भी करता है दूसरों से, और मुझे ताड़ना देने के लिए वो सोटा भी है तेरे पास। मैं गलत जाता हूं
तो तू मुझे सही मार्ग पर लेके आता है। प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए दाऊद राजा बोलता है, बोला मुझे बहुत आनंद और खुशी मिलती है प्रभु तेरे उस लाठी और सोटे से। आज उस चीज को हमें समझना है कि मेरे प्रभु की लाठी और सोटा हमारे भले के लिए, हमारे गलत के लिए नहीं है, हमारे दुख के लिए नहीं है। जब हमारे जीवन के अंदर वो दुख है, आप जान लीजिए प्रभु आपको आत्मिक उन्नति देना चाहता है। प्रभु आपको बताना चाहता है कि वो आपसे बेहद प्यार करता है। इसीलिए आपके जीवन में वो तकलीफ, वो परिस्थिति दी है, ताकि आप उसके ज्यादा से ज्यादा पास आए, ज्यादा से ज्यादा आप उससे प्रार्थना करें और ज्यादा से ज्यादा उसके करीब आकर उसके वचनों की गहराई को समझें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चली। जब हम देखते हैं 12वां वचन, तो उसके अंदर क्या लिखा है कि वो पहाड़ पे क्या पूरी रात बिताई और प्रार्थना करी। वो क्यों प्रार्थना करी? उसका सबसे बड़ा कारण था, दूसरे दिन उसको 12 चेले चुनने थे और परमेश्वर ने उसको नाम दे रखे थे। परमेश्वर ने बता रखा था यीशु जो मनुष्य है, उस मनुष्य की दुविधा देखिए आप। अभी इस समय यीशु मनुष्य है और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। वो मसीह उसके पीछे जुड़ा हुआ है। मसीह के शब्द के विषय में बताऊं मैं आपको, मसीह पुराने नियम के अंदर यदि हम बताएं, मसीह जो इस्राएली लोग मसाया कहते हैं, उसका मतलब होता है एक वो जगह जहां पर परमेश्वर और एक मनुष्य का मेल होता है। उन्होंने यही सीखा था, उन्होंने यही समझा था कि मसीह आएगा और परमेश्वर और मनुष्य का मेल करा देगा। उनको ये मालूम नहीं था यीशु वो स्थान है, यीशु वो जगह है जहां पर परमेश्वर और मनुष्य का मेल होता है। 100% परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर आया यीशु मसीह के रूप में। और यीशु मसीह यहाँ पर हमें सिखाने के लिए कि हर एक महत्वपूर्ण काम से पहले प्रार्थना करना अनिवार्य है, हमें सिखाता है। पूरी रात प्रार्थना करी उसने और क्या बोला, हे प्रभु वो 12 प्रेरित जो तूने मेरे को दिए हैं, जो 12 चेले तूने मुझे दिए, उनके नाम तू मुझे बता। उसको मालूम था उन नामों के अंदर मैं समझता हूं यहूदा का नाम रखूं या नहीं रखूं, इसलिए प्रार्थना करी होगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भविष्य देख सकता है। उसको मालूम था यहूदा उसको धोखा देगा, उसको मालूम था यहूदा उससे विरोध में आएगा और धन के लालच में आकर प्रभु यीशु मसीह को त्याग देगा। हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह उस विषय में परमेश्वर से चर्चा कर रहे हो कि हे प्रभु दया कर, इस व्यक्ति को मेरे पास से दूर कर दे। ये इतने पास आके उद्धार के नरक में जाएगा, बहुत ही अफसोस की बात है, दया कर दे। पर प्रभु ने क्या बोला, उसको लेना ही है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है तेरा जन्म ही ना होता तो ज्यादा अच्छा था। एक व्यक्ति के लिए पूरी बाइबल के अंदर लिखा है प्रभु यीशु मसीह जिसके विषय में कहते हैं यहूदा के लिए कि तेरा जन्म ही नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। बाकी किसी के लिए पूरी बाइबल के अंदर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके लिए लिखा हो ऐसा कि जिसका जन्म ना है ना हो वो अच्छा है उसके लिए। आज हमें जन्म दिया है, हम उसका नाम की महिमा करें, उसके नाम की प्रशंसा हमारे मुख से हो और सदा हम उसको धन्यवाद देते रहे, क्योंकि हमें उसने वो जन्म दिया है। और परमेश्वर की दया से हम जीवितों के बीच में, यदि भजन संहिता उसका 27 निकालें और उसका 27 का 13वीं आयत पढ़ें तो उसके अंदर क्या लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। दाऊद का भजन है ये। दाऊद बोल रहा है मुझे विश्वास था प्रभु कि मैं इन जीवितों के बीच में तेरी भलाई को देखूंगा। अरे मरने के बाद, न्याय के बाद स्वर्ग राज्य है मेरा, वो तो मैं जानता हूं। वो प्रतिफल तो तूने मुझे दिया है, वो शांति, वो संतुष्टि तूने मुझे दी है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग राज्य तेरा है, वो मुझे मालूम है। पर मैं चाहता हूं इस पृथ्वी के ऊपर तेरी भलाई को देखूं, इस पृथ्वी के ऊपर तेरे नाम की महिमा मैं कर पाऊं, इस पृथ्वी के ऊपर मैं तेरा धन्यवाद दे पाऊं, इन जीवितों के बीच में मैं तेरा धन्यवाद दे पाऊं। इसीलिए दाऊद राजा बोलता अगर मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं इस अवस्था में आ जाता कि मैं बेहोश हो जाता, मैं असहाय हो जाता, मेरे अंदर कोई आशा नहीं रहती, मैं निराशा में डूब जाता और मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाता। पर मुझे विश्वास था प्रभु कि तू मुझे इसी पृथ्वी के ऊपर, इन्हीं जीवितों के बीच के अंदर तू क्या करेगा, मुझे एक भलाई का अवसर देगा, मेरे जीवन में तू भलाई करेगा और मैं भलाई देखने पाऊंगा तेरी। और दाऊद राजा ने भलाई देखी। दाऊद राजा के जीवन की यदि मैं बात करूं तो दाऊद राजा के जीवन के अंदर उसका जो सेनापति था, जब वो राजा बना, उसका सेनापति योआब, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल साउंड था, यानी कि राजनीतिक उसकी एक अच्छी पकड़ थी,
दाऊद के शासन को बड़ी अच्छी तरह से चला रहा था और पूरी सेना को बड़ी अच्छी तरह से गाइड करता था, क्वालिफाइड बंदा था वो। पर वो दाऊद राजा की बात को भी नहीं मानता। ये है सबसे बड़ी बात। अबनेर को उसने अपनी इच्छा से मार दिया, अमासा को उसने अपनी इच्छा से मार दिया, दाऊद का पुत्र अबसलोम उसको उसने अपनी इच्छा से मार दिया। योआब जो कि दाऊद का अधीन था, जो कि दाऊद का सेनापति था, उसने अपनी इच्छा से 3 मर्डर करे और तीनों दाऊद को जब पता लगा, तीनों बार दाऊद खेदित हुआ, तीनों बार दाऊद को बुरा लगा। उसके बावजूद भी योआब को हटाया नहीं वहां से, उसके बावजूद भी योआब को उस पद पे बनाए रखा। ये चीज दिखाती है कि जो परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है, जो परमेश्वर ने बिठा रखा है आपके जीवन के अंदर, भले ही वो कांटे बो रहा है पर उसको आप चाहकर भी नहीं हटा सकते। जबकि अधीन था वो, चाहता तो हटा देता। पर सुलेमान को जब गद्दी दी तब दाऊद ने बोला सबसे पहले योआब को मारना, और 2-3 नाम और दिए थे। बोला ये तेरे पिता के साथ थे तो सही, पर पिता के साथ नहीं थे, ये इन्होंने अपने मन की करी है। बोला इसलिए योग्य नहीं है कि तेरे शासन में भी ये बने रहे, इनको मार देना। जब योआब कौन था? दाऊद की बहन सरुया का पुत्र था और सुलेमान का भाई ठहरा। और सुलेमान बहुत छोटा था उस समय जब उसको राजगद्दी मिली। पर परमेश्वर की दया देखिए, सुलेमान को राज्य चलाने के लिए बुद्धि और समझ परमेश्वर ने दी, क्योंकि उसने प्रार्थना करी। आज इस प्रार्थना की शक्ति को हम सीखेंगे। कोई भी अहम फैसला लेने से पहले हम प्रार्थना करें, ये प्रभु यीशु मसीह से आज हमने सीखा है। जब रात भर उसने प्रार्थना करी तब सुबह उसने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुने। सिर्फ 12 चेले नहीं थे प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के कई चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चलते थे। और उनमें से चुना किसको? सिर्फ 12 को चुना। उसके पीछे भी एक कारण था। याकूब के 12 बच्चे थे और 12 अंक बाइबल के अंदर पूर्णांक को दर्शाता है। 12वां अंक बाइबल के अंदर कंप्लीटनेस को दर्शाता है। इसीलिए प्रभु ने क्या करा? 12 का अंक रखा। और जिस तरह से याकूब के 12 बच्चे थे, प्रभु यीशु ने भी उसी तरह से 12 चेले चुने, ताकि जिस तरह से उन 12 बच्चों में से 12 गोत्र और 12 गोत्र से पूरा इस्राएल देश बना और वो पूरे इस्राएल देश को कनान देश प्रभु लेके आया जो उसने वादा किया था उनसे। उसी तरह से इन 12 चेलों में से जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाएंगे, उनमें से जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर इन चेलों के द्वारा मसीह में आएंगे, हर एक मसीह उस उद्धार को प्राप्त करें जो उद्धार प्रभु ने हमारे लिए रखा है, उस स्वर्ग राज्य को प्राप्त करें जो स्वर्ग राज्य प्रभु ने हमारे लिए रखा है। और सबको, जितने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, उसकी आज्ञा पर चलते हैं, हर एक को स्वर्ग राज्य का वारिस ठहराएगा वो। आज का वचन हमें यही सिखाता है। उसने 12 को चुना। सबसे पहली बात ऊपरी प्रार्थना, उसने ऊपर जाकर प्रार्थना करी। उसके बाद उसके दिल के अंदर यह बात आई कि मैं इनको चुनूं। जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, आपके दिल में वो आवाज आएगी, तुझे क्या करना है, तुझे यही करना है। और एक और बात मैं आपको बड़ी गंभीरता से सिखाना चाहता हूं। झूठ और असत्य शोर के साथ आएगा, पर सत्य धीमी आवाज के साथ आएगा। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। आहाब राजा के विषय में बताता हूं मैं आपको। आहाब राजा जब युद्ध करने जा रहा था तब परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं से उसने पूछा, और जब पूछा तो सबने एक ही चीज बोली, जा आहाब राजा, तू जा और तेरे को विजय मिलेगी। तब एक ही व्यक्ति था, मिल्किया, जो परमेश्वर का दास था। उसका वृतांत यदि मैं बताऊं आपको तो वो पृथ्वी पर बैठे बैठे स्वर्ग का दर्शन देख रहा है। क्या बोलता है? मैंने स्वर्ग के सिंहासन पे परमेश्वर के बैठे और उसके चारों तरफ देखा है लोगों को, और वो वहां से आज्ञा निकली है कि तू नहीं बचेगी। कितना परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए उस परमेश्वर के दास के लिए कि जो उसने देखा एज इट इज बता दिए। और जब बताया, इकलौता था सत्य बोलने वाला, बाकी सबके अंदर झूठ बोलने वाली आत्मा बैठ गई थी और सबसे झूठ बुलवाया। और सब लोगों ने एक ही चीज बोली, एक ही स्वर में, राजा तेरी विजय हो, हम तेरी विजय देख रहे हैं। और मिकाया एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या बोला? राजा
तू हारेगा, तेरी मृत्यु में देख रहा हूं। तो ये झूठ सब बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, आप उसकी तरफ सुनना नहीं है। जब आपकी दिल की आवाज आपको अगर बोल रही है तो आप जान लीजिए, आपने प्रार्थना करी और प्रभु से आपने गाइडेंस मांगी है, तो आपके दिल में एक धीमी सी आवाज आएगी, उसी आवाज के पीछे आपको चलना। प्रभु यीशु मसीह ने किसी की बात नहीं सुनी, सारे चेले थे, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करी और उसके बाद परमेश्वर की इच्छा से उन 12 चेलों को चुना, जो कि 12 खंबे बने बाद में, जिसके अंदर से एक यहूदा विश्वासघाती निकला, उसकी जगह पे मत्ती को प्रभु परमेश्वर ने पहले से ही नियुक्त कर रखा था। यहूदा के होते हुए ही मत्ती को भी चेले के रूप में स्वीकार कर लिया था प्रभु ने। और बाद में प्रार्थना करके जब चिट्ठी डाली तो मत्ती के नाम पर ही चिट्ठी निकली और यहूदा की जगह पे 12वां अंक वो पूर्ण हुआ मत्ती के रूप में। तो 12 करना जरूरी था। और 12 सिंहासन प्रभु यीशु मसीह के इन 12 चेलों के लिए है और 12 सिंहासन याकूब के 12 पुत्रों के लिए। तो 24 सिंहासन स्वर्ग के अंदर हैं, इनके लिए पहले से ही नियुक्त कर रखा है, इसलिए ये चीज होना जरूरी थी। वो 11वां अंक हो नहीं सकता था, उसको 12 करना, कंप्लीट करना जरूरी था। इसलिए पतरस के द्वारा मत्ती को चुना गया 12वां अंक पूरा करने के लिए। जब आगे हम पढ़ते हैं 17वीं आयत, तो उसके अंदर क्या लिखा है, जब वो उनके साथ उतर कर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत लोग जो उसके सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। आमीन। सबसे पहला काम प्रार्थना करना है, दूसरा काम प्रभु की इच्छा को पूर्ण करना है उसकी इच्छा से, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम कि जो विश्वास प्रभु ने हमें दिया है, जो प्रभु ने हमें अगुवाई दी है, उसके द्वारा हम सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह आज चाहता है हर एक मसीह दूसरों की सेवा, हर एक मसीह दूसरों के दुख में दुखी हो, हर एक मसीह दुखी को सांत्वना दे और शांति दे। ये प्रभु चाहता है आज। इसलिए यहां पर बोला सारे चेलों की बड़ी भीड़ थी, उसकी कम नहीं थी। उन बड़ी भीड़ में से 12 चुनना एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ी बात थी। और प्रभु परमेश्वर की दया से जो 12 नाम चुने गए थे, उस सिंहासन पे लिखे गए थे, उन्हीं 12 को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। और क्या बोला, बीमार लोग चंगे होने आए थे और दुष्ट आत्माओं को भी चंगा किया जाता। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य गए तो उन्होंने हर एक चेले को, जो 12 थे, 12 के 12 को यह अधिकार दिया, बोल तेरा अधीन कर देता हूं मैं दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को। अधिकार है तुम्हें उनको निकाल देने का। कितना धन्यवाद दें हम। आज प्रभु परमेश्वर ने अपने चेलों को वो अधिकार दिया। और उसका चेला कौन है? जो अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलता। यानी कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर चल रहा है, अपनी लालसाओं को, अपनी अभिलाषाओं को मार देता है उस क्रूस के ऊपर, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके पास वो दुष्ट आत्माओं को और बीमारी को निकालने का अधिकार है। ये सच्चाई है। और आप भी उस अधिकार को पा सकते हैं, अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलें। प्रभु हमें सिखाता है, समझाता है कि वो हमसे प्यार करता है, और इसीलिए उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया। अपनी शांति उसने हमें दी, दूसरे की शांति नहीं दी, खुद की शांति उसने हमें दी। और वो अधिकार दिया उसने जो अधिकार उसके पास था। कितना बड़ा दिल मेरे प्रभु का है। एक सांसारिक रूप से समझाऊं मैं आपको, एक गुरु होता है ना, गुरु वो चेलों को पूरी चीजें नहीं सिखाता। कहीं ना कहीं वो गुरु उस चेले को कुछ अधूरा रखता है ताकि गुरु के बराबर ना हो जाए। और ये संसारी रीत है, कोई भी पूरा उसको नहीं सिखाता। पर मेरे प्रभु यीशु मसीह के मानता ही है कि वो गुरु के रूप में नहीं आया, एक सेवक के रूप में आया। वो प्रभु के रूप में नहीं आया, वो एक दास के रूप में आया। लिखा है वचन के अंदर, पौलुस बोलता है उसके अधीनता ईश्वरत्व को रखना, पर उसने उसको भी अपने सामने रखने की वस्तु को नहीं जाना और एक दास के रूप में आया। और चेलों के सबके पैरों को धोकर उसने बताया मैं तुम्हारा दास हूं। बताया उसने कि ये सेवा मुझे दी गई है। बताया उसने कि मैं जब सेवा कर सकता हूं
तो तुम्हें भी एक दूसरे के लिए सेवक बनना है, गुरु नहीं बनना। अब सबसे अनोखी बात बताता हूं मैं आपको। प्रभु यीशु मसीह का जाना तय था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बता दिया था कि मैं जाऊंगा। अब यहां पर चेलों के अंदर जिज्ञासा जागी कि प्रभु जाएगा तो अब मुखिया कौन बनेगा। तो सोचिए आप, 12 चेले हैं, 12 के 12 ये सोच रहे हैं अब हेड कौन बनेगा, प्रभु मुझे चुनेगा या प्रभु किसको चुनेगा। पर प्रभु ने 12 को चुन रखा था, उनके समझ में ये बात नहीं आई। वो सोच रहे थे जैसा प्रभु यीशु मसीह जी रहा है एक मुखिया बन के और हम उसके अधीन होकर जी रहे हैं, ऐसे हम लोग भी बाद में एक मुखिया बनेगा और हम उसके अधीन होकर चलेंगे। जबकि प्रभु ने 12 को चुना था। और बाइबल का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने बैठे और वो पवित्र आत्मा उंडेला गया, तब 12 के 12 पूरे दुनिया के अंदर जगह जगह चले गए। वो सुसमाचार सुना है, 12 को महान किया, 12 के ऊपर उसका महिमा, 12 के ऊपर उसका अनुग्रह रहा। ये सच्चाई है। यहां पर हम देखते हैं क्या बोलता है वो, कि सब उसको छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। जब आप सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के कार्य को अपने कार्य समझ के करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर जगत में जाएंगे, आप जान लीजिए आप में से भी वो सामर्थ्य के काम कराएगा। तो उसका वचन कह रहा है साफ साफ, बोला मैं जो कार्य किए हैं मुझसे भी बड़े बड़े कार्य तुम करो। ये आशीष है उसकी। और वो कब करेंगे? जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, जब हम हर एक कार्य करने से पहले उससे पूछेंगे, जब हम जो पाया है हमने उसको सेवा के अंदर बांट देंगे, जो विश्वास पाया है हम उसको सेवा में बांट देंगे, जो आत्मा के फल पाए वो हम बांट देंगे। जब हम ऐसा करेंगे अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के समान अपने जीवन को जिएंगे, आप जान लीजिए आप भी बड़े बड़े सामर्थ के काम करेंगे। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमको आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया आपकी करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। ऑनलाइन जितने भी सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना। हर एक के जीवन के अंदर मेरे प्रभु कोई भी परिस्थिति विपरीत चल रही हो या परिस्थिति गंभीर हो, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं उनके विश्वास को दृढ़ रखना, बनाए रखना, ताकि मेरे प्रभु उस विश्वास के अंदर वो अपने जीवन को जिए मेरे प्रभु और अनंत जीवन के भागी हों मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमें चुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। हमारे जीवन से आपकी महिमा हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे आप बढ़े। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।